हेलो। कैसे हैं आप लोग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में 8 नवंबर से आप लोगों के लिए एक बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, प्रैक्टिस बैच मेंस वाले बच्चों के लिए, जिसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, जो रियल में अगर मेंस का पेपर कभी भी टफ पेपर अगर बना तो उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और उनके कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आप लोगों को सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक 5 वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ। आज संडे है, मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो काफ़ी सारे वीडियोस मुझे अपलोड करने हैं आपके लिए। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी सही क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। और इस टाइम हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैं चाहता हूं ये छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूं, ताकि इन वीडियोस को आप लोग अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और जितनी भी चीज़ें आपके ग्रुप हैं उन सभी में शेयर करें। तो आइए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में पढ़ लीजिए। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। जहाँ पर मैं आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, वहाँ पर ये प्रैक्टिस के लिए मैं बच्चों को देता हूँ कि ये साथ साथ आप लोग कीजिए। वो पहला पेपर आज संडे को मैं कंप्लीट आपको सोल्व करवाऊंगा। एक नदी में धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। नाव ए से बिंदु x से बिंदु y की ओर धारा के विपरीत दिशा की ओर और b बिंदु y से बिंदु x की ओर धारा की दिशा में जा रही है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अपने पास 2 पॉइंट, एक अपने पास बोट A है और एक अपने पास B बोट है, जो अपने पास बिंदु x से y की ओर जाएगी। ये अपने पास x पॉइंट है और ये अपने पास y पॉइंट है। इसके बाद धारा की चाल, जो धारा की चाल को हम लोग y मानते हैं हमेशा, वो मान लो हम लोगों को दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास 2 किलोमीटर पर आवर गिवन है y का मान। इसके बाद इसने कहा है ये तो जा रही है विपरीत विपरीत और ये दिशा में। ए की गति 14 किलोमीटर पर आवर है। बोट ए जो है उसकी जो स्पीड है वो है 14 किलोमीटर पर आवर। थोड़ी सी जगह अपने पास कम है, जो भी चीज़ गिवन है उसको मैं यहाँ पर लिखते हुए चल रहा हूँ। तथा नदी की विपरीत दिशा में जाते समय, ठीक है, ये यहाँ से विपरीत दिशा में अगर जा रही है तो इसकी स्पीड जो होगी इस टाइम ए बोट की, वो मुझे बताइए क्या 12 किलोमीटर पर आवर होगी क्या। ये अपने काम की चीज़ है, तो थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल ये 12 किलोमीटर पर आवर होगी। ध्यान से सुनना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सिर्फ इस लाइन पर टिका है, 14 किलोमीटर पर आवर तथा नदी में धारा के विपरीत दिशा में जाते समय। यहाँ से देखिए, नदी में धारा के विपरीत दिशा में जाते टाइम ए की गति और धारा की दिशा में जाते टाइम बी की गति का अनुपात जो है वो 3:4 है। धारा के विपरीत दिशा में जो ए की गति है, विपरीत दिशा में जा रही है, और धारा की दिशा में बी की गति का रेशियो 3:4 है। 3 का मान अगर 12 है, इस 3 का मान 12 है, तो 4 का जो मान होगा वो क्या 16 किलोमीटर पर आवर होगा क्या। इसका मतलब ये जो अपने पास इस साइड आएगी वो 16 की स्पीड से आएगी, जिसमें क्या क्या छुपा हुआ है। y का मान तो हम लोग लेकर चलते हैं 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब b की जो स्पीड होगी और धारा की दिशा में आ रही है, तो धारा की दिशा में अगर आ रही है, इसका मतलब b की ओरिजिनल स्पीड क्या 14 किलोमीटर पर आवर होगी। बोलिए बात समझ पाए हो क्या। मैं ये चीज़ें पढ़ता जा रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन शानदार है। मैं ये चीज़ें पढ़ता जा रहा हूँ, आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग भी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लो, ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए और ये आप लोग मतलब खुद ही करना शुरू कर दो इन क्वेश्चंस को। नाव ए और बी अपने संबंधित स्थान से चलना शुरू करती है। बात समझ पाए हो ना। धारा के विपरीत दिशा में जो 3 है, धारा की दिशा में 4, तो धारा की दिशा में 16। जहां अगर धारा की दिशा में 16 है, जहां धारा की पता है y, तो अकेली बोट की स्पीड कितनी होगी 14। यहाँ पर उनको जैसे ही चलते हुए 4 घंटे 24 मिनट हो गए थे, तकनीकी समस्या आई और बी अपनी गति का अपने पास 25% से चलना शुरू कर देती है और एक दूसरे से 6 घंटे बाद मिलती है। मतलब ए में तो कोई तकनीकी कमी आई ही नहीं, ए में कोई कमी नहीं आई, तो 6 घंटे बाद मिली। तो 6 घंटे में ए के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस आप लोगों से अगर कोई पूछे, आप कहोगे सर ए यहाँ से यहाँ आ गया, तो 12 की स्पीड से 6 घंटे में कोई खराबी नहीं आई। तो 12 को इंटू करोगे आप लोग किससे, 6 से, तो ये आ जाएगा 72। अब ये बी में खराबी आ रही है, तो जब तक खराबी, कब खराबी आई, 4 घंटे 24 मिनट बाद।
तो 4 घंटे 24 मिनट को अगर आप लोग आवर्स में बदलोगे तो 12 से कट जाएगा 2 टाइम, 12 से कट जाएगा 5 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 22/5 घंटे तक तो वो अपनी सही स्पीड से चली है। 22/5 घंटे तक वो अपनी सही स्पीड से चली है। 22/5 को इंटू कर देंगे 16 से, सही स्पीड से चली है, बिल्कुल बढ़िया बात। उसके बाद क्या हुआ, 25% की कमी होगी उसकी स्पीड में। अगर उसकी स्पीड ये 14 किलोमीटर पर आवर थी और 25% की अगर कमी हो गई तो मुझे सारे लोग मिलकर बताओ क्या 25% क्या 3.5 होगा क्या? 25% का मतलब आधे का आधा, तो 3 पॉइंट आधा 7, उसका आधा 3.5। 3.5 की अगर कमी कर दी तो बी की स्पीड कितनी हुई 10.5 किलोमीटर पर आवर। ये बी की स्पीड, और पानी की स्पीड में तो कोई खराबी होती है नहीं। और अब अपने पास टोटल 6 घंटे बाद अगर मिली वो, तो 6 में से 22/5 घंटे पहले चल लिया था, तो बचा कितना 8/5 आर और बचा। और 8/5 अब की बार ये 16 की स्पीड से नहीं चलेगा, बचा हुआ जो टाइम है 8/5 उसमें वो चलेगा कौन सी स्पीड से, 12.5 की स्पीड से। सर ये तो 10 होना चाहिए, 12.5 क्यों? भाई ये तो ओनली बोट की स्पीड है, वो धारा की दिशा में आ रही है, तो 2 तो ऐड होगा ही होगा, जैसे 14 में 2 ऐड हुआ। इन सभी को ऐड कर लेंगे तो ये 72 हुआ, इसको ऐड कर लोगे तो 32 और 3 35, अपने पास यहाँ पर ये हो गया, अपॉन अपने पास 5 है, और इसको 5 से 25, 25 8 200, एक अपने पास हट जाएगा, तो ये अपने पास 92 हुआ, और ये 70 पॉइंट अपने पास 4 है, तो आंसर आ गया 160.4। कितना आसान, कितना छोटा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्या सब लोग इस चीज़ को समझ पाए हैं क्या? मैं आपको फिर बता देता हूं, एग्जाम में जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दिया आप फंसोगे, लेकिन अगर मेरे साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। मैं कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करता हूं, चाहे यूट्यूब पर पढ़ाओ, चाहे अनअकैडमी पर पढ़ाओ, चाहे ऑफलाइन पढ़ो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो, चाहे कहीं पर मुझसे पढ़िए, हम लोग सिर्फ और सिर्फ करते हैं पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें। अगर आपको लगता है कि सर ये ठीक है, 8 तारीख से आप लोग शुरू कर दो, तो वीडियो अगर ये आपको पसंद आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग शेयर कीजिए, ताकि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता लग सके। हेलो, मैं पवन राव, अनअकैडमी प्लस पर भी एजुकेटर हूँ, तो आप लोग अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर दोनों टाइप की क्लासेज होती हैं, स्पेशल क्लासेज जिनको फ्री क्लासेज बोला जाता है, और प्लस क्लासेज जिनको पेड क्लासेज बोला जाता है। तो आप लोग दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। जो फ्री क्लासेज होंगी उन पर मिलेगा एक लॉक, जिसको अगर अनलॉक करनी है क्लासेस को, तो आप लोग वहाँ पर मेरा नाम लिख सकते हैं पवन, जिससे वो क्लास आपके अनलॉक हो जाएगी और आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। दूसरा, इवनिंग में 6 to 7:30 मेरा हमेशा बैच होता है अनअकैडमी पर, तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा चार्ज है, तो उसका चार्ज कम कर अगर आप लोगों को करना है तो उसके लिए भी आप लोग मेरा नाम लिख सकते हैं, तो आप लोग वहाँ पर आ सकते हैं। थैंक यू।